गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने कत्वा प्रत्यय किया था। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कर के अर्थ में किया जाता है। आज हम करेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? के लिए। तुमुन प्रत्यय तुम जमा उन, तुमुन इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना है। जब हम तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ जोड़ते हैं तो हम तुम लगाते हैं और उन का लोप कर देते हैं, केवल तुम को जोड़ते हैं। तुमुन प्रत्यय लगने के बाद शब्द अव्यय बन जाते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप कभी भी परिवर्तित नहीं होते। इन पर कारक, वचन, विभक्ति और लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इनके रूप नहीं चलते हैं। अब हम करेंगे तुमुन प्रत्यय। पठ जमा तुमुन, पठितुम। पठितुम का अर्थ होता है पढ़ने के लिए। खाद जमा तुमुन, खादितुम, खाने के लिए। लिख जमा तुमुन, लेखितुम। लिख जमा तुमुन का बनता है लेखितुम, लिखने के लिए। हंस जमा तुमुन, हंसितुम, हंसने के लिए। रक्ष जमा तुमुन, रक्षितुम, रक्षा करने के लिए। क्रीड जमा तुमुन, क्रीडितुम। क्रीडितुम का अर्थ होता है खेलने के लिए। धाव जमा तुमुन, धावितुम। धावितुम का अर्थ होता है दौड़ने के लिए। पत जमा तुमुन, पतितुम। पतितुम का अर्थ होता है गिरने के लिए। गम जमा तुमुन, गम का अर्थ होता है जाना। गम जमा तुमुन, गंतुम। गंतुम का अर्थ होता है जाने के लिए। नम जमा तुमुन, नंतुम। नंतुम का अर्थ है नमस्कार करने के लिए। क्री जमा तुमुन, करतुम, करने के लिए। श्रु जमा तुमुन, श्रोतुम। श्रोतुम का अर्थ है सुनने के लिए। पा जमा तुमुन, पातुम। पातुम का अर्थ होता है पीने के लिए। ज्ञा जमा तुमुन, ज्ञातुम। ज्ञातुम का अर्थ है जानने के लिए। दा जमा तुमुन, दातुम। दातुम का अर्थ है देने के लिए। स्था जमा तुमुन, स्थातुम, बैठने के लिए। समरी। समरी का अर्थ होता है याद करना। समरी जमा तुमुन, स्मर्तुम, याद करने के लिए। दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है देखना। दृश्य जमा तुमुन, द्रष्टुम। इसको ध्यान से देखो। दृश्य जमा तुमुन, द्रष्टुम। द्रष्टुम का अर्थ होता है देखने के लिए।